में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, जूनियर अफसरान पर नवाजिशों की बारिश, ग्रेड 18 के अफसरान को ग्रेड 19 के ओहदे पर बैठा दिया गया। बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिलबोर्ड्स की भरमार, अहम इमारतों और शाहराहों पर एक बार फिर देव हैकल बिलबोर्ड्स लगा दिए गए। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी की जेर सदारत इजलास, शहर में लगाए गए बिलबोर्ड्स 24 घंटों में हटाने का ऐलान। कहते हैं बिलबोर्ड्स की तनसीब अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। कराची में लाइट हाउस के दुकानदारों के सब्र का पैमाना लबरेज, दुकानदार तजावुजात के जुमरे में तोड़ी गई दुकानों के लिए फिर सरापा एहतजाज। केएमसी बिल्डिंग का घेराव, मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी, 300 से ज्यादा दुकानें मिसमार कर दी गईं। 1 साल गुजर गया, मुतबादिल जगह नहीं दी गई, मुजाहिरीन की दुहाई। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, मेयर कराची वसीम अख्तर और कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी का लाइट हाउस का दौरा, ताजिरों से मुलाकात। नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुतबादिल जगह की फराहमी के लिए इकदामात शुरू कर दिए हैं। कराची का सीवरेज निज़ाम बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत ने वाटर बोर्ड को 450 मिलियन मालियत की 20 नई प्रेशर बैटिंग मशीनें फराहम कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शहर को नई मशीन से 100 मिलियन गैलन मजीद पानी मिल सकेगा। K4 प्रोजेक्ट पर जल्द काम करेंगे। वफाकी काबीना को कुछ मालूम नहीं, टमाटर डॉलर को पीछे छोड़ गया है। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं शहर कायद की गलियों महल्लों से, नालों और सड़कों से सीवरेज की शिकायतें अब खत्म होने वाली हैं। सिंध हुकूमत ने 20 प्रेशर जेटिंग मशीनें वाटर बोर्ड को दे दी हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं बहुत जल्द DHA के मकीनों के पानी का देरीना मसला हल कर देंगे। खुर्रम शेर जमान ने चैलेंज किया, मुराद अली शाह की जगह किसी औरत को वजीर आला बना दें तो वो ज्यादा मसाइल हल कर देंगी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुत्तहदा रहनुमा कंवर नवीद जमील के हमरा 17 एकड़ पर मुहित झील पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं अगर KMC को सिंध हुकूमत इसका शेयर दे तो कई काम कर सकते हैं। हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से शहर की सूरत हाल खराब हुई, लेकिन अब हम गलती नहीं दोहराएंगे। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी कहते हैं बल्दिया वस्ती महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद तलबा और असातिज़ा की फिक्री और जिस्मानी तरबियत के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं और इसी मकसद की तकमील की खातिर गैर निसाबी सरगर्मियों का तसलसल से इनेकाद किया जाता है। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि अवामी मसाइल को अरकान कौंसल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की मशावरत से तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि शहर कराची की तामीर के लिए जो किरदार पीपल्स पार्टी ने अदा किया ऐसा किसी और ने नहीं किया। सब शहर को अपना बोलते जरूर हैं मगर अमल से किसी ने साबित नहीं किया। और कराची की पहचान बन गया कचरा, हर शहरा हर गली हर जगह कचरे के ढेर। नाज़िमाबाद में मकीन कचरे के ढेर से उठने वाले ताफुन से परेशान, इंतजामिया के इक़दामात के मुंतज़िर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ करके अफसरान पर नवाजिशात की बारिश कर दी गई है। नए अहकामात में 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड की सीट पर बैठा दिया गया है। शहर में एक तरफ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आला हुकाम के मनपसंद फैसले किए जा रहे हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ की गई, जूनियर अफसरान पर नवाजिशों की बारिश कर दी गई है। ग्रेड 18 के अफसरान को ग्रेड 19 के ओहदे पर बैठा दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, शहर में एक तरफ गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी जानिब SBCA में आला हुकाम के मनपसंद फैसले देखने में आए हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ की गई, जिसके नतीजे में जूनियर अफसरान पर नवाजिशों की बारिश कर दी गई। ग्रेड 18 के अफसरान को ग्रेड 19 के ओहदों पर बैठा दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ करके जूनियर अफसरान पर नवाजिशात की बारिश कर दी गई। नए अहकामात में 18 ग्रेड के अफसरान को 19 ग्रेड की सीट पर बैठा दिया गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के अहम इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक और कारनामा सामने आ गया। इदारे में सियासत का अमल दखल या फिर कुछ और मामला किस तरफ जा रहा है? अदालती हुक्म के बरखिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सीनियर अफसरान पर जूनियर को फौकियत दी गई है। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के अहम इदारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक और कारनामा, इदारे में सियासत का अमल दखल या फिर मामला कुछ और। अदालती हुक्म के बरखिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सीनियर अफसरान पर जूनियर को फौकियत, 19 ग्रेड के ओहदे पर 18 ग्रेड के अफसरान को मुकर्रर कर दिया गया। शहर के 6 टाउन के डायरेक्टर्स तब्दील। एक तरफ शहर में नाजायज तामीरात का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ SBCA में आला हुकाम के मनपसंद फैसले। जराए का कहना है कि DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ कानून, तकर्रियों और तबादलों पर सीनियर अफसरान में तशवीश पाई जाती है और अहम इदारे में रस्साकशी का खमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ेगा। फैसल तरीन, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार है। अहम इमारतों और शाहराहों पर एक बार फिर देव हेकल बिल बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्दियाती इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिल बोर्ड्स की भरमार देखने में आ रही है। अहम इमारतों और शाहराहों पर एक बार फिर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, जो कि किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि शहर भर से बिल बोर्ड जो है फौरी तौर पर हटा दिए जाए। और इस बात को जो है कई साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद शहर भर से आज भी जो है मुकम्मल तौर पर बिल बोर्ड का सफाया नहीं हो सका है। और इसी वजह से आज जो है कमिश्नर हाउस में इफ्तिखार शिवानी की गिरफ्त अदालत इजलास हुआ और इसमें जायजा लिया गया कि शहर भर में दोबारा से बिल बोर्ड जो है तेजी से लगाए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है तमाम DMC को कि इन बिल बोर्ड को हटाया जाए। तमाम आपको बताऊं कि कोई भी DMC हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, ईस्ट हो, कोरंगी हो, साउथ हो या मलिर हो या वेस्ट हो, तमाम जगहों पर बिल बोर्ड जो है लगाए जा रहे हैं और भारी भरकम बिल बोर्ड है। खासतौर से स्ट्रक्चर को हटाने का कहा गया था, क्योंकि स्ट्रक्चर गिरने की वजह से कई अमवात भी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि बिल बोर्ड हटा दी जाए और ये दोबारा से लगना शुरू हो गए थे। और भारी भरकम जो है इस वक्त के एवज जो है ये बिल बोर्ड लगाने की इजाजत दोबारा दी गई थी। हम आज जो है कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिवानी ने ये इजलास में ये फैसला किया है कि फौरी तौर पर 24 घंटे के दौरान जो है तमाम बिल बोर्ड हटा दिए जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे।
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں شہر میں لگائے گئے بل بورڈز کو 24 گھنٹوں میں ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کمشنر کراچی نے کہا کہ بل بورڈز کی تنصیب عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں شہر میں لگائے گئے بل بورڈز 24 گھنٹوں میں ہٹانے کا اعلان کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کمشنر کراچی افتخار شلوانی کا کہنا تھا کہ بل بورڈز کی تنصیب عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں لائٹ ہاؤس لنڈا بازار کے دکاندار ایک بار پھر اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے بکھر گئے۔ سینکڑوں دکانداروں نے کے ایم سی بلڈنگ کا گھیراؤ کیا اور میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی کی۔ کراچی میں لائٹ ہاؤس کے دکانداروں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دکاندار تجاوزات کے زمرے میں توڑی گئی دکانوں کے لیے پھر سراپا احتجاج بن گئے۔ کے ایم سی بلڈنگ کا گھیراؤ کر کے میئر کراچی کے خلاف نعرے بازی کی۔ ساتھ ہی ساتھ مظاہرین نے دہائی دی کہ 300 سے زائد دکانیں مسمار کی گئی ہیں، 1 سال گزر گیا، کوئی متبادل جگہ فراہم نہیں کی گئی۔ تاجر برادری کا صبر ایک بار پھر جواب دے گیا۔ لائٹ ہاؤس لنڈا بازار پر تجاوزات کے زمرے میں توڑی گئی دکانوں کے دکاندار ایک بار پھر سراپائے احتجاج ہو گئے۔ سینکڑوں دکانداروں نے نہ صرف کے ایم سی بلڈنگ کا گھیراؤ کیا بلکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی بھی متبادل جگہ نہیں دی گئی، ہمارے گھر کا چولہا بھی بجھا دیا گیا ہے۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ 300 سے زائد دکانیں بغیر کسی نوٹس کے مسمار کر دی گئیں اور فریاد سننے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ سراپا احتجاج دکانداروں نے اس دوران کتبے بھی اٹھا رکھے تھے جس پر ان کے مطالبات درج تھے۔ دوران احتجاج ٹریفک کی روانی بھی جزوی طور پر متاثر رہی۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ، میئر کراچی وسیم اختر اور کمشنر کراچی افتخار شلوانی نے لائٹ ہاؤس کا دورہ کیا ہے اور تاجروں سے ملاقات کی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ناصر حسین شاہ نے اس موقع پر کہا کہ متبادل جگہ کی فراہمی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے میئر کراچی وسیم اختر اور کمشنر کراچی افتخار شلوانی کے ہمراہ لائٹ ہاؤس کا دورہ کیا، جہاں تاجروں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ متبادل جگہ کی فراہمی کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے میئر کراچی وسیم اختر اور کمشنر کراچی افتخار شلوانی کے ہمراہ لائٹ ہاؤس کا دورہ کیا ہے۔ واضح کرتے چلیں کہ آج لائٹ ہاؤس کے دکانداروں کی جانب سے کے ایم سی بلڈنگ کا گھیراؤ کر کے میئر کراچی وسیم اختر کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ 300 سے زائد دکانوں کو مسمار کیا گیا ہے لیکن متبادل جگہ اب تک فراہم نہیں کی گئی، جس پر بالآخر انتظامیہ جاگ گئی اور سندھ کے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے میئر کراچی وسیم اختر اور کمشنر کراچی افتخار شلوانی کے ہمراہ لائٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تاجروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ متبادل جگہ کی فراہمی کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔
اور اب کچھ بات کریں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے حوالے سے، جنہوں نے آج پھر وفاقی حکومت پر خوب طنز کے تیر برسائے۔ بولے ملک کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ٹماٹر ڈالر کو پیچھے چھوڑ گیا، اس لیے کہتے ہیں ان حکمرانوں سے جان چھڑائی جائے۔ کراچی کا سیوریج نظام بہتر کرنے کے لیے سندھ حکومت نے واٹر بورڈ کو 450 ملین مالیت کی 220 نئی پریشر بیٹنگ مشینیں فراہم کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ شہر کو نئی مشین سے 100 ملین گیلن مزید پانی مل سکے گا۔ K4 پروجیکٹ پر جلد کام کریں گے۔ وفاقی کابینہ کو کچھ معلوم نہیں، ٹماٹر ڈالر کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو نئی مشینیں فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت پر خوب غصہ نکالا اور کہا کہ نہ وفاقی کابینہ کو کچھ معلوم ہے اور نہ وہ اپنے سربراہ کو کچھ بتا سکتے ہیں۔ ٹماٹر ڈالر کو پیچھے چھوڑ گیا۔ میں آپ کو بڑی صاف بتاتا ہوں کہ کوئی دینے کا ارادہ نہیں ہے، یہ باتیں ہیں۔ بس مجھے یہ پتا ہے کہ شاید کراچی کی سبزی منڈی میں 17 روپے کلو ٹماٹر ملتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مٹر کا مجھے نہیں پتا، وہ میں نے نہیں سنا، وہ تو میں نے جو چیز سنی ہے بتاؤں گا، سنی سنی باتوں پہ نہیں کروں گا۔ ایک یہ بھی ہے کہ معیشت نے بڑی ترقی کی ہے اور ہمارا ٹماٹر جو ہے وہ ڈالر کو پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ تو اب یہ صرف ہونا ہے اس ملک میں جب تک یہ ہوں گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان سے جان چھڑاؤ۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت کی جانب سے آرڈیننس کے ذریعے حکومت چلانے پر بھی خوب تنقید کی اور بولے کہ 18ویں ترمیم کے خاتمے کی پہلے دن سے کوششیں جاری ہیں۔ میرے بھائی یہ تو پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں اور مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کیا ہے جی، کوئی آسمانی صحیفہ ہے کیا، سیکروسنٹ ہے کہ اس کو نہیں کیا جا سکتا؟ میں نے کہا بالکل چینج کیا جا سکتا ہے، آپ کو کس نے کہا نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ چینج ہوگی مزید صوبوں کو اختیارات دینے میں، یہ ریورس نہیں ہوگی، چاہے وہ جو بھی کر لیں۔ باقی جو آپ نے بات کی یہ تو ان کی اپنی کمزوری ہے نا۔ مجھے 3 سال ہو گئے، 2 سال کے قریب میں پہلے چیف منسٹر تھا اور 1 سال سے اوپر ابھی ہو گیا ہے، ایک بھی آرڈیننس سندھ اسمبلی کے بغیر ہم نے، اور قوانین ان سے بہت زیادہ پاس کیے ہیں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کے کہیں پہ ان سے اتفاق رائے بھی ہوا ہے، کہیں پہ ٹھیک ہے اپوزیشن کا کام ہے، ایک بھی آرڈیننس نہیں کیا۔ یہ انہوں نے 15 منٹ میں یا 20 منٹ میں 11 آرڈیننس تھے یا 13 تھے مجھے نہیں پتا، نیشنل اسمبلی سے بلڈوز کیے کئی آرڈیننس ایسے۔ اور میں یہ آپ کو ابھی بتا دوں کہ ایک آرڈیننس خاص طور پہ جس میں انہوں نے ایک ترمیم کی اور کہا ہے کہ جی نیب کے اندر جو 5 کروڑ سے اوپر جن کی ایلیگیشن ہوگی، سزا نہیں، اس کو C کلاس دیں گے ریسپیکٹ۔ بھائی یہ تمہاری شہر قائد کی گلیوں محلوں سے نالوں اور سڑکوں سے سیوریج کی شکایتیں اب ختم ہونے والی ہیں۔ سندھ حکومت نے 20 پریشر جیٹنگ مشینیں واٹر بورڈ کو دے دیں 5 بلین کا، تو اس پہ کام جلدی شروع ہو جائے گا۔ پھر اور بھی پورے پروجیکٹ ہیں ہمارے جو کراچی کے لیے، ویسے تو پورے سندھ میں کام ہو رہا ہے لیکن اگر صرف کراچی کی آج بات ہو تو جس طرح کچرے کا آپ کے سامنے ہے کہ CM صاحب کے اس میں جو ڈرائیو تھی اس میں بہت بہتری آئی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرائیو ختم ہو گئی بلکہ وہ جاری اور ساری ہے، اور جب تک مکمل طور پر کچرے سے چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے اس کو وہ جاری رہے گی۔ اور پھر وہ جو ڈیلی کا بھی سسٹم ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، اس کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے تاکہ جو DMCs کے چیئرمین صاحبان ہیں یا UC کے چیئرمین ہیں ان کی بھی اس میں انوالومنٹ ہو۔ تو CM صاحب نے احکامات دی ہیں، اس پورے جو ایگریمنٹ بھی ہوئے ہیں یا اس کا جو پورا ہمارا وہ ایک پروگرام ہے اس کو ریویو کیا جا رہا ہے تاکہ فرسٹ اینڈ کلیکشن جو ہے، جو سویپنگ ہے وہ UCs اور DMCs کے حوالے ہو اور پھر جو لینڈ فل تک لے کے جانا ہے۔ تقریب میں میئر کراچی شریک ہوئے مگر ان سے کوئی تقریر نہیں کرائی گئی۔ تبدیلی سرکار کی قیادت ایک بار پھر سندھ سرکار پر برس پڑی۔ تحریک انصاف کے رہنما کہتے ہیں صوبہ سندھ کو جتنا نقصان مراد علی شاہ کے دور میں ہوا اتنا کسی اور کے دور حکومت میں نہیں ہوا۔ مراد علی شاہ کو ہٹا کر اگر کسی خواتین کو وزیر اعلیٰ سندھ لگا دیا جائے تو صوبہ سندھ کے مسائل جلد حل کر دیں گے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट NA 247 में PTI रहनुमाओं ने एक बार फिर सिंध सरकार को आड़े हाथों ले लिया। PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सूबे सिंध को जितना नुकसान मुराद अली शाह ने पहुंचाया किसी और ने नहीं। ग्रीन लाइन की ताखीर की जिम्मेदार भी सिंध सरकार है। हमें दुख इस बात का होता है कि जब हम देखते हैं कि सूबे सिंध के अंदर वो सूबा और उसका ख़ास तौर पे वो शहर के जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो हमें ख़बरें मिलती हैं वो बड़ी दुख भरी ख़बरें मिलती हैं। वफाक के ज़रिए 162 अरब रुपए का जो एक पूरा प्लान लॉन्च किया गया, जिसके ऊपर चीखें निकली हुकूमत सिंध की, जिसमें चीखें निकली वज़ीर आला की, उनके मुशीरों की चीखें निकली, और रादर दिन के उसको अप्रिशिएट किया जाए कि वफाक ने जो है कराची का अपना वादा पूरा किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन आज देखें कि ज़ाहिर है कि जब वो अनाउंस किए जाते हैं बजट, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सही शक्ल में आने के लिए। डिसैलिनेशन का वादा किया गया था, जैसा हमने देखा, हालांकि भले वो प्राइवेट मोड है लेकिन वो काम हो रहा है। आपका जो ग्रीन लाइन था वो तकरीबन मुकम्मल की तरफ जा रहा है, जो बड़े रोड थे वो मुकम्मल की तरफ जा रहे हैं, वो काम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप सूबे सिंध का हाल देखें तो वो दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। इस मौके पर MNA आफ्ताब सिद्दीकी बोले कि हमने अपना वादा पूरा किया, बहुत जल्द DHA के मकीनों के पानी का देरीना मसला हल कर देंगे। मैं NA 247 PS 111 के हवाले से एक खुशखबरी का अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। गो के ये हमने 15 अक्टूबर को अपने वर्कर्स कन्वेंशन में अनाउंस कर दिया था, और कल गवर्नर हाउस में एक मीटिंग हुई है। ये एक देरीना मुतालबा था हमारे PS 111 के रेजिडेंट्स का, DHA के रेजिडेंट्स का, कि यहाँ पानी की जो शॉर्टेज है उसको किसी तरह पूरा किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अपनी कैंपेन शुरू की तो उस वक़्त भी मेरा ये वादा था और शहजाद कुरैशी का कि हम इंशाअल्लाह 3.5 साल में DHA में डिसैलिनेशन प्लांट लगा के और DHA की जो पानी की शॉर्टेज है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस MP शहजाद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत सिंध दावों के साथ अमली इक़दामात करते हुए पानी के मंसूबे को भी फिलफौर शुरू करे। मैं यही कहूँगा कि वज़ीर आला साहब ने जो खुर्रम भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ, उन्होंने आज तक कभी सच बोला ही नहीं है। असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी झूठ बोलते आए हैं, अब भी वो झूठ बोल रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि उनको जितनी पैसे मिले हैं उन्होंने क्या किया है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उठाएं, 900 अरब से ज़्यादा की तो उनकी करप्शन है जो कि पिछले चंद सालों में नज़र आई है। और वो जो पैसा वो कहते हैं NFC अवार्ड के तहत वो उनको मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। आप क्वार्टर की रिपोर्ट उठा के देख लें कि जितना उनको मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला है, और ये साल के एंड तक इंशाल्लाह इस ईयर के जो फिस्कल ईयर होता है उस तक उनको पूरा मिलेगा। लेकिन सवाल तो ये है कि जितना मिलता है वो उसका कर क्या रहे हैं, वो भी करप्शन की नज़र हो जाएगा। तो उनको आदत है झूठ बोलने की, उस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि सिंध बद से बदतर, जबकि सूबा पंजाब और KP के मजीद तरक्की की जानिब गामजन है। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर ने MKM के रहनुमा कंवर नवीद जमील के हमरा 17 एकड़ पर मुहित झील पार्क का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं अगर KMC को सिंध हुकूमत उसका शेयर दे दे तो कई काम कर सकते हैं। हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से शहर की सूरत हाल ख़राब हुई, लेकिन अब हम गलती नहीं दोहराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर झील पार्क से गैर कानूनी तामीरात के खात्मे और तामीर नौ के बाद मेयर कराची वसीम अख्तर ने MQM के रहनुमा कंवर नवीद के हमरा 17 एकड़ पर मुहित झील पार्क का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर कंवर नवीद का कहना था कि कई सालों से तबाह हाली का शिकार पार्क वसीम अख्तर ने महदूद वसाइल के बावजूद आबाद किया है, जिसका क्रेडिट वसीम अख्तर को ही देना उनका हक है। आज के इस खूबसूरत पार्क की दोबारा से तज़ीन व आराइश के इस प्रोग्राम में शिरकत कर कर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए कि 30-40 साल पहले, 45 साल पहले भी यहाँ पर पार्क हुआ करता, बल्कि झील एक हुआ करती थी, और फिर बहुत अरसे तक ये सब उजाड़ रहा, और आज दोबारा से ये पार्क्स बनाने पर, कायम करने पर, रेनोवेट करने पर मैं वसीम अख्तर भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ।
मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना था कि इस पार्क की तबाही में महकमे की भी गफलत थी, लेकिन शहरियों ने भी इसे अपना नहीं समझा। वसीम अख्तर का मजीद कहना था कि अगर KMC को सिंध हुकूमत उसका शेयर दे दे तो कई काम कर सकते हैं। हमारी गलत पॉलिसी की वजह से शहर की सूरत हाल खराब हुई, लेकिन अब हम गलत नहीं दोहराएंगे। आज बहुत खुशी हो रही है कि एक और बड़ा पार्क जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़त्म हो चुका था तकरीबन, यहाँ मैंने भी देखा है बहुत बुरा हाल था। इससे पहले ये बना हुआ भी था, ये दूसरी दफ़ा इसको बनाया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट्स की भी गलतियाँ होती हैं कि मेंटेन नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं है किसी को। आई एम सॉरी टू से दीज आर द फैक्ट्स। और फिर हमारी माशाल्लाह आवाम को भी शाबाश है कि वो भी इसको अपना नहीं समझती, एंजॉय तो करती है आके, मगर उसको उसमें थोड़ा सा दर्द होना चाहिए कि ये हमारी अपनी जगह है। पार्क्स लोगों की प्रॉपर्टी होती हैं, आइन के अंदर जितने भी ग्राउंड और पार्क्स हैं वो आवाम की प्रॉपर्टी होती है, और आवाम की घूमने फिरने की जगह, खेलने की जगह बनाई जाती है। मगर अफसोस हमारे शहर में जो सिस्टम रहा है उसमें बहुत सारे पार्क्स पे बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, घर बन गए हैं जिसे चाइना कटिंग कहते हैं। ग्राउंड्स पे भी ऐसा हुआ है, और हमें एक फ़ायदा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया जिसको हमने इस्तेमाल करके बहुत सारे पार्क्स पे से शादी हॉल ख़त्म किए हैं। हमने इंक्रोचमेंट रिमूव की है। यहाँ भी इंक्रोचमेंट थी, हिल पार्क पे भी इंक्रोचमेंट थी, किडनी हिल पे भी इंक्रोचमेंट थी, बाग इब्न कासिम पे भी इंक्रोचमेंट थी। तो सारी जगह से हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के बाद ये पार्क्स बनाए हैं। बल्दिया उज़्मा कराची 17 एकड़ रकबे पर मौजूद झील पार्क 12 एकड़ पर ही तामीरात मुकम्मल करने में कामयाब हुई। 5 एकड़ ताहाल तामीरात का मुंतज़िर है। बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा है कि बल्दिया वस्ती महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद तलबा और असातिज़ा की फ़िक्री और जिस्मानी तरबियत के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं, और इसी मकसद की तकमील की खातिर गैर निसाबी सरगर्मियों का तसलसल से इनेकाद किया जाता है। बल्दिया वस्ती के दफ्तर में DMC सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम स्काउटिंग की तरबियत हासिल करने वाले तलबा और असातिज़ा के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा में इसनाद तकसीम की गई। इस मौके पर रेहान हाशमी ने कहा कि स्काउटिंग का फ़रोग़ बल्दिया वस्ती का अहम मिशन है। हम महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद अपने तलबा और असातिज़ा की फ़िक्री और जिस्मानी तरबियत के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं, और इसी मकसद की तकमील की खातिर गैर निसाबी सरगर्मियों का तसलसल से इनेकाद किया जाता है। रेहान हाशमी ने तलबा और असातिज़ा से इस बात पर जोर दिया कि इल्म की तहसील इबादत है, और इल्म देने वाले का रुतबा दीन इस्लाम में निहायत बुलंद रखा गया है। लिहाजा तमाम तालिब इल्म हुसूल इल्म के लिए अपना किरदार अदा करें और इज़्ज़त व तौक़ीर को लाज़िम कर लें। तकरीब में चेयरमैन बल्दिया वस्ती के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर एजुकेशन और दीगर मुतालिका अफसरान मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि अवामी मसाइल को अरकान कौंसल और इलाका मौससीन की मशावरत से तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। अरकान डिस्ट्रिक्ट कौंसल और बल्दियाती अफसरान के हमरा जामे गुलजार मदीना मेट्रोविल के मुंतज़मीन से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि महदूद वसाइल की वजह से सहूलियात की फराहमी में दुश्वारियों का सामना है, जबकि लोकल टैक्सेस की मद में ताजिर हजरात का अदम ताउन भी इसकी एक वजह है। महदूद वसाइल में रहते हुए जामे और मरबूत हिकमत अमली से तमाम इलाकों में बराबरी की सतह पर सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जामे गुलजार मदीना के मुंतज़मीन ने टैक्स रिकवरी के हवाले से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि वो बल्दिया गरबी की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन ने मौके पर मौजूद बल्दियाती
افسران کو میٹروول میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے لیے فوری اقدامات اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھرپور کارروائی عمل میں لانے کے ساتھ ساتھ ٹیکس ریکوری کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے منتظمین سے رابطے میں رہنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ بعد ازاں چیئرمین نے جامع گلزار مدینہ میں پودا بھی لگایا۔ اس موقع پر منتظمین نے مسائل کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ میٹروول میں اندرونی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ٹھیلوں اور پتھاروں کی بھرمار کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک کی روانی اور عوام کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ چیئرمین ضلع کونسل کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ شہر کراچی کی تعمیر کے لیے جو کردار پیپلز پارٹی نے ادا کیا ایسا کسی اور نے نہیں کیا۔ سب شہر کو اپنا بولتے ہیں مگر عمل سے کسی نے ثابت نہیں کیا۔ ہماری قیادت نے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمیشہ مثالی اقدامات کیے ہیں۔ ضلع کونسل کراچی کے مرکزی دفتر میں اراکین کونسل سے ترقیاتی سفر اور نئے رجحانات پر مبنی موضوعات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی شہر کے دورے کے دوران عوامی مسائل کا جائزہ لے کر ہدایات جاری کرتے ہیں جسے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے منتخب نمائندے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سندھ جدت کے ساتھ اقدام کر رہی ہے، پورے ملک کی صوبائی حکومتیں اس کے مد مقابل نہیں۔ اسی سوچ کی بنیاد پر وفاقی حکومت نے سندھ کے فنڈز روک رکھے ہیں۔ چیئرمین ضلع کونسل نے مزید کہا کہ آج جو علاقے میں بہتری آیا ہے وہ میری ٹیم کی شب و روز کاوشوں کے نتائج ہیں۔ اپنے انتخاب سے قبل جو عوام سے وعدے کیے تھے ان کو رفتہ رفتہ نبھا رہے ہیں۔ بلدیہ کورنگی کے یو سی چیئرمین نے یو سی فنڈ سے تاریک گلیوں کو روشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یو سی چیئرمین نے ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی بلدیاتی کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا۔ بلدیہ کورنگی کی یو سی 36 کے عوامی نمائندوں نے یو سی فنڈ سے علاقے کو روشن کرنے کے لیے لائٹس کی تنصیب کا فیصلہ کر لیا۔ یو سی 36 کی گلیوں کو روشن کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں لائٹس نصب کرنے کے عمل کا آغاز ہو گیا۔ چیئرمین یو سی 36 فیضان خان نے یو سی پینل اور ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی بلدیاتی کمیٹی کے ارکان کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر یو سی چیئرمین فیضان خان نے کہا کہ سردیوں کی راتوں میں مختلف مقامات پر عوام کی آمد و رفت معمول سے کم ہو جاتی ہے۔ اندھیرے اور سناٹے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹریٹ کرمنلز وارداتیں کرتے ہیں۔ یو سی میں لائٹس کی تنصیب سے جہاں علاقہ روشن ہوگا وہیں اسٹریٹ کرائمز میں کمی کا بھی سبب بنے گا۔ جی ہم جو آج کام کر رہے ہیں یہ لائٹنگ کے حوالے سے ہے اور کچھ گھیرے ڈھکن بھی ہم نے بنوائے اور یہ لائٹوں کا جو سلسلہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ سردیوں میں اکثر ٹھنڈ کی وجہ سے گلیوں میں سناٹے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ربیع الاول کا موسم مہینہ بھی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، تو ان کی یاد میں بھی پلس سردیوں کے موسم میں مہینے میں جو اندھیرے کی وجہ سے سناٹوں میں لوگوں کے ساتھ لوٹ مار ہوتی ہے تو یہ اس میں بڑی کارآمد رہے گی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے ہم اپنے یو سی فنڈ سے کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ایم کیو ایم پاکستان کی ہمارے قیادت کی ہماری پارٹی کی خصوصی ہدایت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کی مرکزی بلدیاتی کمیٹی کے رکن سید وقار حسین شاہ نے کہا کہ کراچی میں صفائی مہم کے نام پر کئی برساتی سیاسی لوگ آتے ہیں مگر ایم کیو ایم اور اس کے نمائندے ہی عوامی مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ شہری جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور اس کے عوامی نمائندے شہر کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج میں مرکز کی طرف سے وزٹ پہ یو سی 36 کے آیا ہوں تو یہ ہمارا ایک سرپرائز وزٹ تھا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری یونین کونسل 36 میں جو کاموں کی بلدیات کے حوالے سے صورتحال ہے تو وہ کیا ہے، تو بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے کہ ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین جو حق پرست پینل سے ہیں اور ان کے ساتھ پورا پینل حق پرست ہے اور یہاں کی عوام جو ہے متحدہ قومی جمہوریہ پاکستان کو روز اول سے بھی چاہتی ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو لائٹیں آپ کے کیمرے کی آنکھ نے دیکھی کو یہ یونین کونسل کے فنڈ سے پیورلی یہ انہوں نے پرچیز کی ہیں۔ اور آپ نے ایک وزٹ ابھی کیا ہوگا کہ
के कुछ रिंग और ढक्कन जो है वो भी इन्होंने बनाए। ये प्रैक्टिस इनकी हर महीने के हिसाब से है, जो भी फंड्स आते हैं। जैसा कि हर ख़ास ज़बान पे एक बात है कि 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो 5 लाख रुपए में से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपए तो चले जाते हैं तनख्वाहों की मद में यूनियन कौंसिल के स्टाफ को। अब जो 2.5 लाख रुपए बचते हैं, उस 2.5 लाख रुपए में अगर किसी का कोई सीवरेज का इशू है, कोई मेन होल टूट गया इलाके में, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस है, रिंग ढक्कन है, लाइटें हैं, इस तरह के छोटे मोटे जो काम है वो इस बहुत ही मुख्तसर से बजट में ये अंजाम देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि MQM के जितने भी कराची में यूनियन कौंसिल्स के चेयरमैन हैं, वो नामसाइद हालात में वो काम कर रहे हैं कि जो कि मैं ये समझता हूँ कि जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। इलाका मकीनों ने लाइट्स की तनसीब को खुश आइंद करार देते हुए इसे अवामी नुमाइंदों का अवाम दोस्त इक़दाम करार दिया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के मसाइल का सद्देबाब करने को कोई तैयार नहीं। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी उरूज पर है। कराची की पहचान बन गया है कचरा। हर शहरा, हर गली, हर जगह कचरे के ढेर लगे पड़े हैं। नाज़िमाबाद में वकील कचरे के ढेर से उठने वाले ताफुन से परेशान हैं। इंतजामिया के इक़दामात के मुंतज़िर दिखाई देते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? यहाँ बिल्कुल चंद रोज़ तो रहे वफाक की भी, सिंध हुकूमत की भी, बल्दिया की भी नज़र। शहर के अंदर कचरा साफ़ करने के सिलसिले में सफाई मुहिम भी शुरू की गई, लेकिन कचरा रहा चू का तू। शहर में अब देख रहे हैं कि कचरे का मज़ीद अंबार लग रहे हैं। जगह जगह गंदगी है, कचरा है, और उसको उठाने वाले जो है सिर्फ महदूद तादाद में ही हम देख रहे हैं कि गाड़ियाँ हैं और अमला है। तो शहर के अंदर जिस हिसाब से शहर के हम देख रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, उसी लिहाज से यकीनन जो है यहाँ पर कचरा भी बढ़ रहा है, और कचरा जब बढ़ रहा है तो गंदगी भी बढ़ रही है। और गंदगी को साफ़ करने के लिए अमला क्या किरदार अदा कर रहा है? यकीनन यही कि इख्तियारात और अदम वसाइल का रोना है। शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर हम देखते हैं कि आबादियाँ हों या शायराएँ हों, सड़कें हों या गलियों हैं, वहाँ कचरा नज़र आता है, गंदगी नज़र आती है। और वहाँ पर अगर कचरा उठाया भी जाता है तो बताया ये जाता है कि इलाके के लोग बताते हैं कि कई रोज़ के बाद जो गाड़ी आती है और कचरे को उठा के लेके जाती है, जिसके बाद जो है कई रोज़ तक फिर यहाँ लोग जो है कचरा डाल देते हैं, कचरा जमा हो जाता है, कई रोज़ तक कचरा जमा रहता है। ये सूरत हाल कराची के हर मकाम की नज़र आती है। शहर के अंदर सियासी तौर पर जो है हमने ये देखा कि सियासत चमकाने के लिए सफाई मुहिम का भी आगाज़ किया, हुकूमत की जानिब से भी, हुकूमत सिंध की जानिब से भी सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया। लेकिन इस सफाई मुहिम से कराची के शहरियों को या कराची को क्या फ़वाइद हासिल हुए, इस सिलसिले में शहरियों का यही जवाब आता है कि इस सिलसिले में उनको किसी किस्म का कोई सहूलत मैसर नहीं आई, किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो सफाई मुहिम हुई है, खबा वो वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी की जानिब से हो या CM वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से हो, वो सिर्फ नुमाइशी सफाई मुहिम ही साबित हुई हैं। और शहर के जो अमली तौर पर जो है शहर को साफ़ करने के लिए इक़दाम किए जाने थे, वो फुकदान रहा है। और हर शख्स, हर सियासी जमात जो है अपना अपना अलग अलग किरदार करती नज़र आई है। और इज्तिमाई तौर पर शहर को साफ़ करने के लिए, शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए कोई कोशिश बराबर साबित नहीं हो सकी है। अब भी शहर के अंदर हम देखते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हम यही देखते हैं कि कहीं गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, तो कहीं सीवरेज का पानी बह रहा है। तो शहर के अंदर जो है जितने भी दावे हैं हुकूमती CM की तरफ से हों या वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से हों या वज़ीर बल्दिया की जानिब से हों या मेयर कराची की जानिब से हों, वो सिर्फ जो है बयानात तक ही महदूद नज़र आते हैं। शहर की सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ यूसीज़ में हमने देखा है कि सफाई मुहिम के सिलसिले में UC चेयरमैन काम कर भी रहे हैं, लेकिन जो है उनको वो वसाइल दस्तियाब नहीं है, वो अमला या मशीनरी दस्तियाब नहीं है जो कई रोज़ के बाद जो है इस सफाई को या गंदगी को उठाने के लिए दरकार होती है। तो इस सिलसिले में शहर के सफाई के लिए यकीनन जो ज़रूरत इस अम्र की है कि इज्तिमाई तौर पर वज़ीर बल्दिया हो या मेयर कराची को सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। शहर के अंदर गंदगी के ढेर बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से ताफुन भी फैल रहे हैं, मौज़ी अमराज भी फैल रहे हैं। तो उससे निजात दिलाने के लिए यकीनन जो है कोई ठोस अमल के इक़दाम करने की ज़रूरत है। शहर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कचरा उठाने के सिलसिले में इतने हम देते हैं, बल्दिया के अमला नज़र नहीं आते हैं, उनके मुलाजिम नज़र नहीं आते हैं, जितने जो हम देखते हैं कि ये
अफगानी ग्रुप जो होता है वो कचरा उठाता हुआ नज़र आता है, वो कचरा साफ़ करता हुआ नज़र आता है। और उसी की वजह से ये देखते हैं कि शहर के अंदर हम जो है जो कचरा की डस्टबिन है वो किसी हद तक खाली भी हो जाती हैं। यकीनन इससे इनको फ़ायदा भी हासिल होता है। बताया जाता है कि ये तकरीबन 200 रुपये टन जो है ये उठाया हुआ कचरा फ़रोख्त करते हैं। और हमारी जब बात इनसे हुई है तो यकीनन उन्होंने ये बताया कि हम जो है कभी 70 किलो कभी 80 किलो इस किस्म कचरा डस्टबिन से जो है ये कचरा जमा कर लेते हैं, कागज़ जमा कर लेते हैं, प्लास्टिक जमा कर लेते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ये कचरे से उठाए हुए फ़रोख्त करते हैं, जिससे बताया जाता है कि एक अफ़गानी जो है लड़का जो है इस कचरे से ही सिर्फ जो है महीने के 15 से 18-17 हज़ार रुपये कमाता है। तो यकीनन जो है जो काम जो है जैसे कि चाइना को या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को दिया गया उससे ज़्यादा अहम किरदार तो इन लोगों ने अदा किया है कि कचरा डस्टबिन से जो है कचरा उठाने में, कचरा साफ़ करने में इन्होंने अपना किरदार अदा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हफीज़ अंसारी हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के मसाइल का सद्जवाब करने को कोई तैयार नहीं। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के बायस गुलबर्ग जोन की मेन शाहराह भी तबाही के दहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं आलूदगी और गर्दो गुबार के बायस सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला होने लगे हैं। शहर कायद में तरक्याती कामों का जाल, मगर सब हैं बराए नाम। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब कराची की बेशतर सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। ऐसा मालूम होता है कि टूटी फूटी सड़कें और बहता हुआ सेवरेज कराची वालों का मुकद्दर बन गया हो। वाटर पंप को गुलबर्ग से मिलाने वाली शाहराह भी अदम तवज्जोही के सबब तबाही के दहाने पर आ पहुंची है। शहरी कहते हैं मोहब्बत के दावेदार सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, कराची वालों के लिए कोई भी संजीदा नहीं। गुलबर्ग की खास तौर पर शाम के टाइम पे जो है ना वो ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक वो जाम होता है, मुश्किलात होती है सड़क की टूटने की वजह से। आगे भी सारा टुकड़ा टूटा हुआ है, पीछे भी टूटा हुआ है, उससे आगे भी टूटा हुआ है, प्याला होटल के सामने भी टूटा हुआ है। बड़ी परेशानी हो जाती है। अभी खुले में हमारे टायर चले जाते हैं, गटर में नहीं नज़र आते हैं, तो वो भी ढक्कन भी नहीं लगाया। ढक्कन लगाए हो तो थोड़ी बचत हो जाए, बंदा ढक्कन के ऊपर से चले जाए। ढक्कन भी नहीं लगाया, निकल जाते हैं ना, इसी वजह से तो वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। गड्ढे के बाद गाड़ी सील हो गई, आ गए पीछे से ले गए, वो निकल गए। लूट हमारी भी ज़्यादा हो रही है। क्या सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए ना भाई, सड़क बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत होना चाहिए। सहूलत कुछ भी नहीं हो रही है भाई। ये कराची में जो काम काज हो रहे हैं, कोई भी मेयर कराची काम नहीं करवा रहा। सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात में चल रहे हैं ये वो। और दूसरी बात, सारी सड़कें आप देख लो, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। कोई कराची में तरक्याती काम नहीं हो रहा, आवाम परेशान है। और ये तब्दीली का नारा लगा के आया है, इसने आवाम को बिल्कुल कुचल डाला है। गरीब को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कोई सूरत हाल इसका सही नहीं है। कराची समझो तबाह होते जा रहा है। गुलबर्ग की सड़कें टूटी हुई हैं। ये मेन शाहराह पे हम खड़े हुए हैं, वाटर पंप में, ये सामने अजीज़ा हुसैनी हॉस्पिटल, ये सारे सड़क टूटे हुए हैं। और पीछे जाओ, आगे जाके देखो अपना सकी हसन की तरफ, वहाँ भी यही हाल है। सूरत हाल बिल्कुल ख़राब है। आप मीडिया वाले थोड़ा सा इसको सही करोगे तो आप शो करोगे तो ये सही होगा, वरना ये मेयर और ये सिंध गवर्नमेंट ये अपने ही तहफ़्फ़ुज़ात में पूरे लगे हुए हैं। वो कहता है वो काम करवाए, वो कहता है वो करवाए। हम आवाम बीच पे तबाह बर्बाद हो रहे हैं। कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। जो कुछ हुआ है वो भी मुसलसल ख़राब होते जा रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि ये अब बच्चों के लिए भी मतलब हादसात का शिकार हो सकते हैं बच्चे भी। और स्कूल है, छुट्टियों के टाइम बिल्कुल ट्रैफिक जाम हो जाता है। और वो तरीक़ेकार कोई है ही नहीं जो ये करें, जो स्कूलों के रोड क्लियर करवाएं और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ात दें। और बच्चों की पढ़ाई का मसला, उस पर ये बिल्कुल ये सही करे। वो कोई भी तरीक़ेकार नहीं है इनका। शहरियों ने मजीद कहा कि आलूदगी और गर्दो गुबार के सबब हम जानलेवा बीमारियों में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। कैंसर के मरीज़ हूँ, अभी किरण से आ रहा हूँ। आपको पता है मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है कि मजबूरी के तहत जो है ना मैं मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ। नहीं तो आपको पता है रिक्शे में जाओ तो 400, 500, 800 रुपये, 1000 किराया लगता है। 2-2.5 महीने से घर पे बेरोज़गार हूँ। रोज़गार के हालत के भी बारे में आपको मालूमात है, कितनी महंगाई है, रोज़ी नहीं है, रोज़गार नहीं है।
परेशानी है, रोड घाट के हालात है, गटर लाइन, पानी, ये वो, अब मतलब हर तरफ से जो है ना हम लोग को परेशानी है। अल्लाह बस हमें बचाए, अल्लाह बस ऐसे कोई रहनुमा, ऐसे कोई अच्छा आदमी, कोई नेक आदमी हमें भेज दे कि जो उसके ज़रिए हमें जो है ना अच्छी कोई रहनुमाई मिल जाए और हमारे मुल्क बस तरक्की पे आ जाए, बस ये दुआ। घंटों में तब्दील नहीं होता है, बल्कि अगर मेरी उम्र, मेरे बच्चे की उम्र अभी 22 साल है तो इंशाल्लाह वो 25 साल की उम्र में दुनिया से रलत फरमा जाएगा। इसलिए कि ये मुल्क इंतहाई नाकारा, इंतहाई नाखालिस, आज जो लोग मुल्क को गाली दे रहे हैं वो मजबूर होकर दे रहे हैं, वरना मुल्क से मोहब्बत महाजिर करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता। और एक महाजिर का चंद टोला, चंद लोगों का टोला जो मेयर बन गया या काउंसलर बन गया या साबिक मेयर बन गया, उन लोगों ने तबाही के दहाने पे ले जाके खड़ा कर दिया। इसलिए कि पीपुल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या तहरीक इंसाफ हो, ये वो नाकारा लोग हैं दुनिया के जिनको ला के अल्लाह ताला ने हम पर मुसल्लत किया है, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे गुनाहों की सज़ा दी जाए। वरना ये सड़क, ये मुल्क, ये शहर जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, इस शहर को इतना होना चाहिए था कि इस शहर की सड़कें सोने की बन जानी चाहिए थी, लेकिन बजाय सोने की बनने की इसको हमको मोहनजोदड़ो में भेज दिया गया है। पीपुल्स पार्टी ये वो कौम है जो कभी नहीं सुधरेगी। देखिए, मुल्क बनता है तो वो इलाके देखे जाते हैं, लोग देखे जाते हैं। इस मुल्क का आलम यह है कि दो शेर में हम आपको बात ख़त्म कर देंगे आपकी, कि एक वो शेर है कि जिस मुल्क में अदलिया मातूब हो जाए, जज बराए फरोख्त हो जाए, उस मुल्क में हो इंसाफ नामुमकिन। और जो लोग खिलाते हैं अपनी औलाद को दाना हराम का, वो औलाद बाअदब और बावफा हो नामुमकिन। तो इस मुल्क में ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान, शाह महमूद कुरैशी, आपके ले लीजिए चौधरी बरादरान, ये वो लोग हैं जिनके आबा अजदाद ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया सिवाय मुसलमानों के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उन्होंने जाके हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को फतह दिलवाई, मुसलमानों का काम किया। रोज बरोज सड़कों की खस्ताहाली में इजाफा उनकी तामीरात में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रहा है, जिस पर हैरत अंगेज तौर पर तमाम मुताल्लिका महकमे पुरस्कार तौर पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो वन न्यूज, कराची। शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्ट्स भी तबाही के दहाने पर आ पहुंची। शहरी कहते हैं जहां खूबसूरत क्यारियां और पेड़ पौधे होने चाहिए, वहां गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हुए हैं। इंतजामिया हमारे मसाइल का सद्देबाब करे। शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ग्रीन बेल्ट्स भी इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस तबाही के दाहने पर आ पहुंची। ऐसा मालूम होता है कचरे के अंबार, गटरों से निकला फुजला और मलबे के ढेर ग्रीन बेल्ट्स का मुकद्दर बन गए हों। ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ शहर की सड़कों का भी हाल बेहाल है। सफरी सहूलियात से महरूम शहरी कहते हैं कि गंदगी के ढेर और तबाह हाल सड़कों ने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी है। जो है ना हालत बड़ी बदतर हुई हुई है, जगह जगह खड्डे, मट्टी, धूल, और बिल्कुल जो है ना ट्रैफिक के चलने का कोई इंतज़ाम है, ना कोई पैदल चलने के लिए वो है। क्या हालत है, 5 स्टार पे देख लें आप क्या पोजीशन हुई है इस टाइम पे रोडों की। जगह जगह बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियाँ, बाइकें, स्कूल से बच्चों को लाना ले जाना बड़ा मुश्किल है। ट्रैफिक का लोड है यहाँ पे, खड्डों की वजह से ट्रैफिक जो है स्लो चलती है, एक्सीडेंट होते हैं। अभी भी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है टर्निंग के ऊपर, ट्रैफिक जाम है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला कोई नज़र नहीं आता है सुबह के अलावा। चीज़ें पहनने की वजह यही है कि कपड़े गंदा ना हो, आंखें ख़राब ना हो, चेहरे ख़राब ना हो। यहाँ के हालत तो इतने ख़राब है कि बस अल्लाह ही बचाए। लोगों को तो भाई ये हाल है कराची का कि जो घर बच के चला जाएगा वो समझ लो बादशाह है। और बाइक की हालत आप देखें क्या हो रही है, और उसके बाद डस्ट देखो आप कितनी हो रही है। एक पुल की वजह से पूरे पाकिस्तान को दमे का मरीज़ बनाएंगे ये। कराची का हाल आप देख लो, घर से नहा के निकलो तो आप लगता नहीं कि घर से नहा के निकले हो। इतनी डस्ट है, बच्चे मुंह पे हाथ रखे हुए होते हैं, मुंह छुपा के जा रहे होते हैं। यहाँ से सखिया तक जाते जाते ना बंदा मुंह काला हो जाता है। धूल मिट्टी इतनी भरी हुई है कि यहाँ से घर वाले पहचानते नहीं, अब घरे आते हैं तो रास्ते इतने खड्डे खड्डे हुए हैं कि जगह जगह बाइक पंचर हो रही है, बाइक ख़राब हो रही है हमारी।
ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہوئے شہریوں نے مزید کہا کہ انتظامیہ خواب خرگوش کی نیند سے بیدار سنجیدگی سے ہمارے مسائل کا سدباب کرے تاکہ سفری سہولیات میں درپیش مشکلات سے انہیں نجات مل سکے۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، آپ رہیے میٹرو ون نیوز کے ساتھ۔